जो सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक, ये जो है नहीं आई तो फिजिक्स ना पढ़ना, फिर फिजिक्स नहीं आएगी। कन्वर्जन आपको नहीं आया तो फिजिक्स नहीं आएगी, ठीक। अब यहाँ से हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो है 3 टाइप्स कौन कौन सी बता दो। एम के सेकेंड, थर्ड, ठीक। अब ये सब है क्या? एफ यहाँ बताओ क्या हो जाएगा? पी पाउंड, एस चलो यहाँ बताओ सी सेंटी, जी एस, एम बताओ, के बताओ, एस बताओ, ओके। ये 3 सिस्टम आपका फिजिक्स में हुआ। ये वाला आपका अंग्रेजों का ज़माना था, चले गए, वो भी चला गया, अब इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। ये जो अंग्रेजों के ज़माने में बुक्स हैं उसमें मैथ में लोनी की बुक आती थी, उसमें इसी सिस्टम में है। तो ये हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमने हटा ही दिया, ठीक। मतलब फुट, पाउंड और सेकेंड। अब हमारे पास 2 यूनिटें हैं, ये हमारी चल रही, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो इसमें एक चीज़ और देख लो, टाइम वाला मामला यहाँ सेकेंड है और यहाँ भी क्या हो रहा है। तो टाइम चाहे एमकेएस में हो चाहे सीजीएस में हो, दोनों में क्या होगा? सेकेंड होगा। ये भी मामला ख़त्म हो गया, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया। टाइम का जैसे मिनट भी होता है तमाम, तो हमें उसमें सिर्फ किस में लिया करेंगे? सेकेंड में। चाहे जिस सिस्टम में यूज करोगे कैसे लोगे? सेकेंड। अब 2 चीज़ें हमारे पास हैं जो बदलती रहती हैं। एक हो गया मास। मास को एमकेएस में लेना है तो किस में लोगे बताओ? किलोग्राम में। और सीजीएस में लोगे तो किस में? ग्राम में। बहुत सारी यूनिट होती हैं, डेकाग्राम, क्विंटल, टन, मिलीग्राम, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम 2 ही सिस्टम लेकर चलेंगे, या तो किलोग्राम या तो ग्राम। एमकेएस में लेना है तो किस में लोगे? किलोग्राम। और सीजीएस में ग्राम। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं लेंथ। लेंथ जो है यहाँ है मीटर और यहाँ क्या है? सेंटीमीटर। एमकेएस में किस में लेंगे? मीटर। अब किलोमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, तमाम सारे यूनिट होती हैं, एंगस्ट्रॉम भी होता है। लेकिन हम 2 सिस्टम लेकर चलेंगे, या तो एमकेएस या तो एमकेएस में लेंथ हमारा किस में हो गया? मीटर में। और टाइम और ये सीजीएस में कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। इन 2 यूनिट को ध्यान दिए रहो। मास का एमकेएस में क्या हो गया बताओ? किलोग्राम। और सीजीएस ग्राम। और जो है लेंथ का बताओ एमकेएस क्या हुआ? मीटर। और सीजीएस क्या हुआ? सेंटीमीटर। पॉइंट क्लियर हो गया। ये 2 यूनिट हमें लेके चलनी है और फिजिक्स में हम केवल इसको करेंगे, एमकेएस सिस्टम को लेकर चलेंगे, ठीक। केवल हीट ब्रांच में हम थोड़ा सा वहाँ पर अलग रोल बताएंगे कैसे क्या होगा, लेकिन बाकी ब्रांचेज में हमेशा क्या यूज करोगे? एमकेएस। उसका रीज़न क्या होता है, क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो कांस्टेंट्स हैं वो सारा तुम एमकेएस में याद करते हो। जैसे मान लीजिए जी की वैल्यू अब आप याद कर रहे हो और जी इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर याद करते हो, ठीक। अब मान लो तुमने कहीं फॉर्मूला यूज किया m1 m2 अपान r स्क्वायर यूज किया और तुम यहाँ पर सीजीएस रख दिया, यहाँ सीजीएस और ये तुम्हारा किस में दिया गया? एमकेएस। आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे? हमेशा किस में यूज करेंगे? एमकेएस में यूज करेंगे, तो हमारा कोई कन्फ्यूजन वाला मामला न रहे। अभी उसको आगे बताएंगे कैसे क्या करेंगे। तो एक चीज़ ये हो गया कि आप 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम आपका दोनों सिस्टम में सेकंड में रहेगा, ठीक। लेकिन लेंथ को एमकेएस में मीटर और सीजीएस में सेंटीमीटर। मास को एमकेएस में किलोग्राम और सीजीएस में ग्राम। इसी एमकेएस का
और इसको एक्सपेंड करके इसको हमने क्या कर दिया, SI। SI मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको माना गया है। और इसमें क्या किए हैं कि कुछ चीज़ें और ऐड कर दिए हैं, ठीक। और क्या ऐड कर दिए हैं ज़रा इसको बता दें तो हम आगे चलते हैं। ये सब हमने यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं लिख दिए हैं कि विद द करंट एज फंडामेंटल क्वांटिटी एम्पियर एज यूनिट इज कॉल्ड, इसी को MKSA कर दिया गया। फिर इसके बाद चार्ज को उन्होंने क्यू लिया तो इसी को MKSQ कर दिया गया। मतलब ये मॉडिफाई होते रहे हैं यूनिटें। और SI यूनिट में आपका जो है इधर देखिए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इन दिस सिस्टम। किस सिस्टम में हमने MKS में कौन कौन सी हो गई बताओ? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ये सारी किस्में हो गई MKS, या इसी को SI कह लेंगे। ये कौन हो गई? SI सिस्टम। और MKS तुमसे पूछा जाए तो उसमें 3, कौन कौन से 3 बता दो? मास, लेंथ और टाइम। ये 3 जो हो गए MKS कहे जाएंगे। और ये सब मिलके जो 7 है वो क्या कहेंगे? SI कहलाएंगे। अब ध्यान दो जो हम पूछना चाह रहे हैं, 3 MKS हो गए, बताओ 3 कौन हो गया? मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम MKS में आ गया। बाकी सब मिला के जो 7 हो किस में आ गई? अब बताओ हम ये पूछें कि जो है लेंथ, तो लेंथ क्या है? SI भी है, MKS में भी है। लेकिन हम ये पूछ लें कि जो है इलेक्ट्रिक करंट, तो SI है लेकिन MKS नहीं है। MKS को एक्सपेंड किया गया है, उसी को SI कह लेते हैं। उसमें और क्वांटिटीज़ को ये ऐड कर दिया गया है। अब हमें बात समझ में आ गई होगी क्योंकि एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ था ये, ठीक। तो MKS में 3 हो गए, कौन कौन से 3? मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया। और SI में ये तो हो ही गए, और बाद में और जो क्वांटिटी हमारे पास हैं, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी उसी में क्या हो गया? ऐड हो गया। तो MKS का जो है बड़ा रूप SI कहलाता है, ठीक। और बाकी ज़्यादा नहीं। ये सब हमने बता दिया। अब क्या करना है तुम्हें? इन पर ध्यान देना है, कन्वर्जन, ठीक। तो कन्वर्जन के लिए ज़रा ध्यान दीजिए पहले। अब हम पहले आते हैं लेंथ पर। लेंथ में सबसे पहला हम आते हैं, गांव में पहले चलता मील कोस चलता था। 2 मील 1 कोस के बराबर होता है, और 3 किलोमीटर 1 कोस के बराबर होता है। तब वो तो तुम लोग कभी सुने ही नहीं होगे, सुने हो? अच्छा, अभी चलता है वहाँ? क्या चलता है अभी? हाँ, तो अब हमको गांव छोड़े बहुत दिन हो गया, इसलिए थोड़ा आइडिया नहीं। तो कोस और मील चलता था, ठीक। तो 2 मील 1 कोस होता है, 1 कोस में 3 किलो, लगभग 3 किलोमीटर। देखिए 1 मील में आपका कितना? ये 1.6 हो रहा है। तो ये GK के लिए है, GK मीन्स नॉलेज के लिए है। और मान लो कहीं गाँव में तुम्हारी ड्यूटी लग गई डॉक्टर साहब की, और डॉक्टर साहब को मील ही नहीं आता है, वो भी कोस ही नहीं पता है। पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब 4 कोस से पैदल चले आ रहे हैं, डॉक्टर 4 कोस पता ही नहीं है, तो उसके लिए है। बाकी फिजिक्स में कोई ज़रूरत इसकी नहीं है, ठीक। अब आते हैं हम लोग 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 1000। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। फिर आते हैं 1 मीटर क्या हो जाएगा? 100 सेंटी। फिर आते हैं 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर? हल्की हल्की आवाज़ें आई। 10 मिली, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो बताओ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? पॉइंट क्लियर हो गया? अभी जैसे ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आओगे वहाँ देखना अड़चने शुरू हो जाएंगी आपको, मिलीमीटर सेंटीमीटर बदलना आता है। तो इन पर जोर दीजिए, ठीक। और देखो 1 फर्मी क्या हो जाता है? 10 टू पावर
ये यूनिट जो है लेंथ की सबसे छोटी यूनिट होती है, और सबसे छोटी होने की वजह से हम इसको यूज करते हैं कहाँ, न्यूक्लियस, उसमें चलोगे तुम जो है मॉडर्न फिजिक्स में, तो वहाँ पर फर्मी का ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अब ये नहीं कहा जाता इलेक्ट्रॉन 4 मीटर का पाया गया, ठीक, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, फर्मी यूज करते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ लेंथ and used to measure size of nucleons क्लियर हो गया। जो हम वहाँ पर जो है प्रोटॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इन सब जो है वहाँ जो साइज जो हम लोग मेजर करते हैं किस में यूज करते हैं, फर्मी में यूज करते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट है। फिजिक्स में इसकी ज़रूरत हमें कहाँ मिलेगी, चल के मॉडर्न पड़ेगी, इधर कहीं कोई ज़रूरत हमें नहीं है। इसके बाद 1 एक्सरे यूनिट। एक्सरे यूनिट ये क्या होती है बताओ, 10⁻⁻, इसकी कहीं कोई ज़रूरत खास नहीं है, ना कभी पूछा गया है, ठीक। और आ जाओ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से लिख दे रहे हैं। ये क्या होता है बताओ, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, या इसको लिख सकते हो क्या, 1.5 10⁻, और ये जो है डिस्टेंस किसकी, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज डिस्टेंस लिए कहा गया कि कभी डिस्टेंस कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी अर्थ थोड़ा नज़दीक आ जाता है मून उसके सन के, कभी दूर हो जाता है, इसलिए एवरेज डिस्टेंस। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई, ये क्या हो गई, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड, ठीक। और देखो अब बताओ 1 लाइट ईयर क्या होता है बताओ, कितना, 9.4 10⁻, ठीक। अब ये लाइट ईयर होता क्या है, इसको समझो, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना वैक्यूम में चलती है वो क्या कहलाता है, लाइट ईयर कहलाता है। अब इसको हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बताओ, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365.25, एक दिन में कितने, 24, फिर बदल लो इसको मिनट में 60, फिर बदल लो इसको, और लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है बता दो। ये आंसर आ गया हमारा किस में, सेकंड में आया, और इसको 3 × 10⁸ मीटर पर, तो सेकंड से सेकंड क्या हुआ, आंसर हमारा कितने में आएगा, जब इसी को सॉल्व करते हैं तो यही आता है 46 10⁻15 मीटर आता है। ये मतलब कि लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है वो होता है लाइट ईयर, और वो किसके इक्वल हो गया बताओ, 9.46 10⁻15 मीटर। एक और यूनिट आती है पारसेक, या इसको क्या कहते हैं, पैरा, और ये किसके बराबर होता है बताओ, 3 या जब वैल्यू इसकी हम रख देते हैं तो यही जानते हो कितना आ जाता है, 3 इंटू
क्लियर हो गया? अब समझो एक एक करके। पहले तो इसको देखो, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है पैरालिटिक सेकेंड यूज फॉर, पहला ऑप्शन दिया रहेगा टाइम, दूसरा ऑप्शन डिस्टेंस, ये सब तो किसके लिए होता है? डिस्टेंस के लिए। नाम पैरालिटिक सेकेंड है तो उससे कन्फ्यूजन हो जाता है कि टाइम पे लगा देते हो, टाइम का नहीं है, किसके लिए? ये डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए है। ये 3 यूनिटें जरा ध्यान दो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, 3 यूनिटें हो गई। ये तीनों किसके लिए यूज होती हैं? डिस्टेंस लिए होती हैं, लेकिन कौन सा डिस्टेंस? गैलेक्सीज की डिस्टेंस निकालना होता है, स्टार का डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं किसमें? इन 3 यूनिटों में यूज करते हैं। मीटर सेंटीमीटर नहीं कहा जाता है, बहुत दूरी पे हैं। तो इन तीनों के लिए जो है हम, तो ये सब तीनों किसके लिए यूज होती हैं जरा देखो। अच्छा, इन तीनों में बड़ी कौन है बताओ? सबसे बड़ी कौन है? पारसेक हो गया, उससे छोटा लाइट ईयर हो गया, उससे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। और ये तीनों जो हैं यूज टू मेजर, यूज टू डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड, क्लियर हो गया? अब एक बार पूरी बात फिर से समझो। देखो, इन तीनों जो हमने बताया, इन तीनों का, इनके न्यूमेरिकल में कहीं आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के चैप्टर में दिया गया 2-3 क्वेश्चन, उसमें कन्वर्ट कराए हैं, लाइट ईयर को मीटर में कन्वाए हैं, या जो है पारसेक को लाइट ईयर में कन्वर्ट कराए हैं, उसमें है। लेकिन अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया है। एग्ज़ाम में बस ये आ सकता है कि ये पारसेक है, लाइट ईयर है, किसके इक्वल होता है, बस ये पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो ये 3 डिस्टेंसेज हो गई जो हम स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करते हैं, गैलेक्सीज के डिस्टेंस। गैलेक्सीज क्या होती हैं? ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स। जैसे हम लोग मेंबर किसके हैं? मिल्की वे गैलेक्सी के। गैलेक्सिक डिस्टेंस नापना होता है तो हम लोग इन तीनों की यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो तीनों बड़ी यूनिटें हो गई, और उन सब में सबसे बड़ी कौन सी है? पारसेक है, उससे छोटी लाइट ईयर, उससे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एक बार पूरी कहानी फिर से समझो। इधर देखो, अब देखिए कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में तुम्हें ज़रूरत जो पड़ेगी उसको समझो पहले। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, केवल नॉलेज के लिए हमने बताया। इसकी ज़बरदस्त 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 कदम दर कदम इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको रटना है तुम्हें। बिना इसके कदम नहीं चल पाओगे, गिर गिर पड़ोगे। ठीक, ये 3 चीज़ें, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, 1 मीटर, 1000, मतलब इसको क्या हो जाएगा? एक जीरो और बढ़ जाएगा आपका। क्लियर हो गया है? ये 3 आपको मिलती रहेंगी। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग, अब आते हैं ये फर्मी। फर्मी जो हो गया मॉडर्न मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, सबसे छोटी यूनिट होती है फर्मी। ये यूज किया जाता है साइज ऑफ न्यूक्लियस मेजर करने के लिए। फिर इसके बाद एक्सरे यूनिट। एक्सरे यूनिट का कहीं कोई न्यूमेरिकल मिलेगा नहीं आपको, ना पूछा गया है, तो मन हो याद करो, मन हो। अब जैसे दिमाग बहुत पूरा भर लियो तो ना याद करो, मतलब जगह ना हो तो ना याद करो, जगह हो तो याद कर लो। ठीक, अब इसके बाद आते हैं ये 3 यूनिटें और हमारे पास आ गई। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर हो गई बताओ? 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये क्या होती बताओ? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ होता है। इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। फिर इसके बाद आता है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर जो हो गया, लाइट जो है वैक्यूम में 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करती, सोचो कितना करती होगी, तो ये कितना आता है बताओ? 1 लाइट ईयर हो जाता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतना आता है कैलकुलेट करने। फिर इसके बाद आते हैं पारसेक, पैरालिटिक सेकेंड, और ये होता है 3.26 × लाइट ईयर, और सॉल्व करते हैं तो लगभग ये आ जाता है 3.1 × 10⁻16 मीटर। अब देखो बड़ी डिस्टेंस ऐसे याद कर लो। एस्ट्रोनॉमिकल पावर कितनी आई? 11, और इसके बाद लाइट ईयर में कितनी आई? 15, और इसमें कितनी आई? 16।
11, 15, 16, तो थोड़ा याद करने में आसान रहता है। ओके, तो ये ऐसे पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस पर। न्यूमेरिकल जो आपको बार बार मिलता रहेगा वो सिर्फ इन 3 यूनिटों को ध्यान देना है आपको। 4 ये जो भी हैं, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिली। इनकी ज़रूरत आपको हर कदम पे रहेगी। ठीक, तो लेंथ से रिलेटेड इतने ही हैं आपके, हैं तो बहुत सारी, लेकिन वो मतलब की नहीं है, मतलब को बस इतना ही है इसमें, इसको रट डालना है आपको। ठीक, अब आते हैं मास से रिलेटेड। अब मास से समझिए, चलो 1 मीट्रिक टन क्या होता है, कितने किलोग्राम? ये भी नॉलेज के लिए है, फिजिक्स में कहीं नहीं आएगा। ये नहीं आएगा 10 मीट्रिक टन का पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा नहीं, तो कोई क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा। 1 क्विंटल, चलो बताओ किसके बराबर होता है? बोलो 100 किलो। चलो 1 किलोग्राम, किलोग्राम किसके बराबर हो जाएगा? कितना? चलो बताओ 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? कितने मिलीग्राम? 1000। चलो अब बताओ 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम? 3 मिलके कितने हो गए? 6। इसकी एक क्वेश्चन हीट में था, उसमें वर्क पावर में, बाकी कहीं नहीं मिलेगा भी। ठीक, लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है। क्विंटल वगैरह गाँव अगर हम चलता है कि भैया 4 क्विंटल आलू है, तो ये मालूम हो जाए कि 4 क्विंटल कितने बराबर होगा। बाकी फिजिक्स में कहीं कोई ज़रूरत आपको, अरे भाई मान लो इसके बाद कहीं पोस्टिंग हुई, घर वाली ने या घर वालों ने कहा कि भाई 2 क्विंटल आलू ले आओ, साल भर के लिए हो जाएगा, और डॉक्टर साहब पता ही नहीं 2 क्विंटल क्या होता है। तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि क्या है, नहीं तो बेवकूफ़ बने जाओगे। बाकी मतलब का यही है। 1 किलोग्राम कितना हो गया? 1000 ग्राम। 1 ग्राम क्या हो जाएगा? 1000 मिलीग्राम। और 1 केजी क्या हो गया? 10⁻⁶। ये रटे रहना है आपको। और आओ 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बताओ? 1.10 किलो। और ये जो है ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ and used to measure mass of nucleons। बोल दो, मॉडर्न में भी मिलेगा, वहाँ पर हम लोग चलेंगे तो एमयू में होगा। जो मास ऑफ न्यूक्लियंस होता है हम लोग किसमें, इलेक्ट्रॉन है उसका भी मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास हम लोग किसमें याद करते हैं? एमयू में याद करते हैं। तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, मास की सबसे छोटी यूनिट ये हो जाती है आपकी। ठीक, वर्क पावर भी मिलेगा, मतलब मिलता रहेगा, ये कई जगह मिलेगा। अब आओ 1 चंद्रशेखर यूनिट, ये किसके इक्वल होती है? 2 × 2 टाइम्स, तो 1 चंद्रशेखर यूनिट हो जाएगी सीधे 2 × सन का मास बताओ 1.4 टाइम्स। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये सन का मास बताओ 2 × 10⁻, और इंटू 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 2.8
क्लियर हो गया। सबसे बड़ी यूनिट हो गई मास की ये, ठीक, बड़ी यूनिट मास की होती है और इसको यूज हम लोग कहते हैं किसमें, मास ऑफ स्टार्स, मास ऑफ गैलेक्सी, उनका मास यूज करते हैं किसमें, चंद्रशेखर यूनिट में। एक्चुअली इंडियन साइंटिस्ट इन्होंने जो है काफ़ी यूनिवर्स के बारे में काम किया था, वाइट ड्रेफ है, ब्लैक होल, इस पर काम किया था, इसीलिए इनके इज्जत में, सम्मान में ये चंद्रशेखर यूनिट रख दिया गया है, ठीक। तो ये होता है आपका 2.8 10⁻30 kg। हम किसी गैलेक्सी का और किसी जो है स्टार का मास किस में मेजर करते हैं, चंद्रशेखर यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मास, ठीक। और बताओ, तो अब इसमें जो देखिए, ये तो आपको न्यूमेरिकल में नहीं आएगा, ये केवल आपको बस ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि चंद्रशेखर यूनिट किसके इक्वल होती है, ये हमने बता दिया। ये आपको मॉडर्न में खूब मिलेगा और केमिस्ट्री मिल रहा होगा, जहाँ पढ़ रहे होगे वहाँ, ठीक। तो मोल से शुरू, तुम ही ख़त्म, वहीं शुरू वहीं ख़त्म, तो ये चल रहा होगा। फिजिक्स में बस ज़रूरत तुम्हें 3 चीज़ों की है, बस इतनी की ज़रूरत है, और इसको भी नहीं रट पाते हो। 1 किलोग्राम बता दो कितना हो गया, 1000 ग्राम, 1 ग्राम बता दो 1000 मिलीग्राम, और ये 1 किलोग्राम में 10⁻6 मिलीग्राम मास में कन्वर्जन का आपकी सी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो ये रटा होना चाहिए आपको। अब आते हैं, अच्छा पाउंड होता है तो वैसे कहीं ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज से समझ लो किसके बराबर होता है बताओ। 1 पाउंड बोलो, 0.4457 किलो, आधा किलो से भी कम होता है। क्लियर हुआ। बस इसलिए नॉलेज ज़रूरी है कि अभी भी बच्चे पैदा होते हैं तो पाउंड में ही बताया जाता है, 4 पाउंड के हैं, अब कितने पाउंड का होता है हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये होता है जो डॉक्टर इतने पाउंड का है। अब नर्स सिस्टर ने कहा इतने पाउंड का, डॉक्टर साहब को पाउंड ही नहीं पता है, तो जानेंगे नहीं कि वो ज़्यादा वजन है कि कम वजन है। तो उसका एक स्केल होता होगा बच्चों का, भाई इतने से इतना हो सकते हैं, तो बस उसके लिए याद करें। फिजिक्स में इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है, बाकी इतना ही है कि 1 पाउंड आपका कितना हो गया, 0.4537 kg, मतलब आधा किलो से भी कम होता है, ठीक। अब ये 0.5 होता तो आधा किलो हो जाता, तो ये 0.45 है तो उससे भी थोड़ा सा कम होता है, ठीक। तो ये नॉलेज के लिए है, ये नॉलेज के लिए, बाकी ये ज़रूरत आपको पड़ती रहेंगी, ये केवल ऐसे पूछा जा सकता है। 3 चीज़ें आपको रट लेनी है, ठीक। अब हम आते हैं टाइम पर। टाइम पे आ जाओ, ठीक। अब टाइम पे हम लोग जो है, इधर देखिए, 1 ईयर किसके बराबर होता है, डे या सोलर डे कह लो इसी को। अब इसी को हम जरा कन्वर्ट करें, ध्यान दो, इसको 24 से एक दिन में 24 घंटे, और फिर इसको बदल लिया किससे, मिनट में, फिर इसको बदल लिया किस में, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 3.1 सेकेंड आता है। रटे रहना। क्लियर हो गया। ये मिलेगा कई जगह आपको, नहीं तो आपको इतना कर्म करने पड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर कर जाओगे। तो ये रटे रहना, ये मिलता रहेगा। 1 साल में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि हमें टाइम तो हमेशा किस में यूज करना है, सेकंड में यूज करना है, तो हम इसको ऐसे रटे रहेंगे। तो कितना हो गया बताओ, 3.1 10⁻7 सेकेंड होता है। अब 3.1 और कहाँ आया है, अभी आया कहीं, किस में आया है, पार्सेक में आया है। वहाँ क्या था, 3.1 10⁻16 था, और यहाँ क्या है 3.1 10⁻7 है। जब कहीं ऐसे सिमिलरिटी हो तो डिसिमिलरिटी से याद किया जाता है। अब सिमिलरिटी 3.1 दोनों जगह थी, और डिसिमिलरिटी क्या थी, वहाँ पावर में आ गया, वहाँ क्या था 16 था, यहाँ क्या है 7 है। जैसे ट्विंस पैदा होते हैं, एकदम बिल्कुल एकदम फ़ोटो कापी हैं, तो उसमें देख लिया करो कि थोड़ा बहुत अंतर कहीं होगा तो उससे याद कि ये फलाना है, ये फलाना है।
19-20 कहीं नहीं, कान वान थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा या कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस आ जाता है, तो हम डिसिमिलरिटीज चीज़ों की याद कर लेते हैं। ठीक, तो ये बताओ 1 ईयर आपका किसके इक्वल हो गया बताओ? 3.1 10 पावर। अब बताओ 1 सोलर डे, या उसी को हम लोग डे कह लेते हैं, बता दो ये कितना हो जाएगा? 24। और 24 को मल्टीप्लाई करो किससे, फिर किससे, किस में आ गया ये, और इसको करोगे तो क्या आएगा? 86,000। इसको भी याद किए रहना, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी कि 1 सोलर डे या 1 डे कितना हो गया है? 86,400। ठीक, अब आ जाओ, बाकी ये जानते हो 1 आवर किसके हो जाएगा? 60। और 1 मिनट हम ऐसे लिख, 1 मिनट क्या हो जाएगा? 60 नहीं, 1 मिनट बोल दो, क्या हो जाएगा? 60। ये बताओ 1 डिग्री और इसमें क्या रिलेशन होता है मिनट में? 1 डिग्री इज इक्वल टू, और 1 मिनट इज इक्वल टू, एक डंडी है तो ये मिनट हुआ, 2 हो गया तो सेकंड हो गया। ठीक, और एक यूनिट सेक, ये होता है 10⁻⁸। ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई टाइम की। 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड। एक बार एम्स में पूछा गया था कि सेक यूज फॉर, तो किसके लिए होता है? टाइम के लिए होता है, और टाइम की सबसे छोटी यूनिट होती, बाकी कहीं कैलकुलेशन में कोई ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो तुम्हें कैलकुलेशन क्या क्या याद करना है बताओ? एक तो ये याद करना है कि 1 ईयर क्या हो जाएगा बताओ? 3.1 10⁻7 सेकेंड। दूसरा 1 डे, एक दिन में क्या हो गया? 86,400 सेकेंड हो गया। तीसरा ये याद कर लेना है, ये तो जानते ही हो, 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना हो गया? 60 सेकेंड। ये 2 चीज़ें और याद कर लेना। मिनट में 1 डिग्री, ये डिग्री है, 1 डिग्री क्या होता है? 60 मिनट, और 1 मिनट क्या होता है? 60। इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये तो तुम्हें याद ही होगा, नहीं याद होगा तो बेवकूफ़ नंबर 1 हो। मतलब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, और 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड। क्लियर हो गया? तो 2 चीज़ तो ये रट लेना, क्योंकि ये बार बार आपको मिलता रहेगा, तो वहाँ टाइम आपका बच जाएगा कि 1 साल में 1 ईयर में 3.1 10 पावर क्या होता है? 7 सेकेंड। और 1 सोलर डे या डे 86,000 कितना हो गया? 400 सेकेंड हुआ। ठीक, बाकी ये 2 चीज़ नया तुमको दिख रहा होगा, तो 1 डिग्री और इसमें रिलेशन हो गया, तो 1 डिग्री हो गया 60 क्या? मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60। इनकी ज़रूरत आपको आगे शुरू हो जाएगी चैप्टर में। तो टाइम का इतना मामला आपका है। ठीक, तो 3 चीज़ें हमने आपको बताई। एक हो गया आपका क्या हो गया? लेंथ का हो गया, दूसरा हो गया मास का हो गया, और तीसरा क्या हो गया? टाइम का हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें बताना है कन्वर्जन। अब हम यहाँ से जो कन्वर्जन बताएंगे वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा। कैसे हम MKS को CGS में और CGS को MKS में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक, वो लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ये तो चलो कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है।